फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेम आर्या। आज हम बात करेंगे एनाफाइलैक्सिस, जो कि एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन होती है। जनरली एक एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसमें हमारी बॉडी को बहुत सारे दाने निकल आते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाता है, जलन होने लगती है और बीपी सडन डाउन कर जाता है। ऐसे कंडीशंस में काफ़ी सारे पेशेंट्स में, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी इफेक्टिव होती हैं, और आज होम्योपैथी ने इतना एडवांस कर लिया है कि इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को भी अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम बिल्कुल बहुत जल्दी सक्सेसफुली पेशेंट्स को नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में ले आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे एक ऐसी ही पेशेंट की जो एक ऐसी ही सिमिलर एनाफाइलेक्टिक एलर्जिक कंडीशन में फंसी हुई थी। वो प्रॉब्लम से ग्रसित थी एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, उनके लिए बड़ा मुश्किल था, और हमने उनकी टाइम पे मदद करी, उनको मेडिसिन दी एंड और वो हमारी मेडिसिन से बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है इस कंडीशन में, जिसे हम एनाफाइलेक्टिक शॉक या एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, जो कि एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन होती है। तो अदिति, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी तुम्हें जब फर्स्ट डे आए थे? सबसे पहले तो फर्स्ट डे जब आई थी ना, मेरी बॉडी फुल बॉडी रैशेस थे। हाँ। ठीक है, रैशेस थे और इचिंग बहुत ज़्यादा थी, हम्म। कांस्टेंट इचिंग थी कि मतलब, और उसकी इरिटेशन हो रही थी क्योंकि इचिंग थी। और पहले पहले फर्स्ट विजिट में मेरे को यही सिम्टम्स थे कि ये प्रॉब्लम आ रही थी रैशेस के। उसके बाद ये चीज़ें वर्स हुई हैं। उसके बाद जैसे मेरा सांस रुकना, मेरा सांस रुक गया। उसके बाद और घबराहट होना, क्योंकि इचिंग होती थी तो घबराहट होती थी उससे, फिर कुछ भूख ना लगना, फिर फीवर होना, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली बॉडी में कुछ गलत है तो फीवर होना। उसके बाद इचिंग का बता दिया मैंने आपको। हाँ, और घबराहट होता। उसके बाद हाँ, वीकनेस बहुत थी क्योंकि कुछ जा नहीं रहा था शरीर में। वीकनेस बहुत थी, कुछ भी काम करना, कुछ कोई हिम्मत नहीं, बस मैंने लेटे रहना पूरे दिन। ये था। सांस रुक जाना बीच में, एक मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मेरा सांस एकदम रुक गया था बीच में 2-3 मिनट के लिए। तो वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मेडिसिन, हम आए थे आपके पास, उसके बाद मेडिसिन ली एंड देन यूटर्न आ गया उसी टाइम से। बेटर होने लग गई सिचुएशन। पहले पहले रैशेस थोड़े से थमे, मेरी इचिंग थमी, रेडनेस थमी धीरे धीरे। फिर उसके बाद सब बेटर होता रहा। फिर अब नॉर्मल है, सब बढ़िया एकदम। भूख सब नॉर्मल, सब बढ़िया। वीकनेस भी धीरे धीरे ठीक हुई ओवर द टाइम। ज्योति जी, तो आपको क्या लगा जो हाँ, एक तो डॉक्टर साहब, इसकी इमरजेंसी सिचुएशन थी पूरी तरह वो से? डॉक्टर साहब बहुत ही उस टाइम पे क्रिटिकल सिचुएशन थी। जैसे हम लोग घबरा गए थे, रात का जैसे टाइम था, तो जब इसका सांस रुक गया, लोअर एब्डोमेन पेन भी सुयर शुरू हो गई, तो वो ऑल ऑफ अ सडन फीवर भी, हाई फीवर जा रहा था। तो कुछ खा भी वो तो नहीं पा रही कुछ थी भी जब? नहीं खा रही थी, और इवन की पानी की भी 2 घूंट पीती थी तो वो भी वॉमिट हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो तभी हमने आपको अप्रोच किया। तो जैसे मेडिसिन ली, उसके बाद से नेक्स्ट डे से इम्प्रूवमेंट, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखने लग गए। और धीरे धीरे शरीर और भी मांगने लग गया, जैसे कुछ खाना, कुछ पीना। धीरे धीरे वो मेरी भूख वापस बेहतर मुझे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि जैसे ही हमें एट ईज मिलती है हमारी बॉडी को, हमारी भूख सबसे पहले, हमारी जो नेचुरल डिजायर्स हैं वो सबसे पहले आती है। भूख, प्यास, नींद, ये सब सारी चीज़ें अच्छी डॉक्टर साहब, आती है। जैसे एनर्जी लेवल लो हो गया था, कुछ खा नहीं रही थी, तो उससे और घबराहट हो रही थी कि अब खा भी कुछ नहीं रही है, बिल्कुल बॉडी वीक होती जा रही है, कैसे करेंगे। लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भूख भी लगी, कुछ कुछ मांगने भी लगी। नाउ आफ्टर 4 to 5 days शी इज परफेक्टली नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली और कॉलेज सोचिए भी लोग जाती है। इमरजेंसीज में सोचते हैं कि होम्योपैथिक क्यों? सब नहीं, पर हमें पता नहीं क्यों हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने आपको अप्रोच किया, इट ऑल बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। बच्चे का भी ट्रस्ट है, तो हम लोगों को पता है कि आप ठीक कर दोगे, अदरवाइज हम कहीं और जाने का सोचते ही नहीं है। मतलब हमें मालूम है कि डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। और मुझे भी इंस्टेंट रिलीफ महसूस हुआ हुआ। काफ़ी बेटर। अगर मैं आपके उस दिन और डोज मोर- लेके गई
उसी टाइम से ही मैं तो कहूँगी मुझे बेटर फील होने और लग गया बीपी भी लो हो गया था बिल्कुल, वेरी लेस, वेरी लो, क्योंकि फिर जा नहीं रहा, हाँ खाना नहीं जा रहा था तो उसकी वजह से भी बीपी लो। तो इनफैक्ट हम लोगों ने यही बिस्किट खा के और यही दवाई ली डॉक्टर और साहब, हाँ वही आपने कहा, आपने फटाफट बिस्किट मंगवाए, आपने कहा 4-5 बिस्किट दी थी जितने खा सकते हो अनएक्सपेक्टेडली खाओ। वो डाइजेस्ट हो गया मुझे, जो नहीं हो रहा था ना कुछ भी, वो यहाँ पे हाँ, सब ठीक। मैंने वही सोचा, मैंने कहा डॉक्टर साहब के पास आके इसे डाइजेस्ट हो गई बिस्किट, वहाँ घर में से पानी भी नहीं पिया जा रहा। हाँ, पानी भी नहीं पिया जा रहा। ये इतने शॉर्ट टाइम में इन्होंने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, मेरे व्हाट एल्स आई वांट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। हाँ जी।